आओ कृपा करके एकाग्रता दी दात बख्शिया जे। ਜਿਹੜੀ पौड़ी ਆਪਾਂ अज ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ इस दी विचार नरोल गुरमत अनुसार कर सकीए। बड़े प्यार अदब दे नाल आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। शायद सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र बचन दे अंदर इस पौड़ी दे विच जो उपदेश सानू दृढ़ करांदे पए ने, हजूर ने कृपा करके दो बचन सानू परपक कराए। पहला बचन तो शायद धन गुरु नानक देव महाराज करते ने कि जिस मनुख ने उस सिबत सलाह करन जोग परमेश्वर की सिबत सलाह की, नाम नू जपिया, शायद कहते वो सिबत सलाह करन वाले नू इन्नी समझ कोई नहीं पई भी परमेश्वर किन्ना कु वड्डा है। आरंभ विच बचन कीता सा लाही सा लाहे एती सुरत ना पाईया, इन्नी समझ नहीं पई। महाराज फिर अगे उदाहरण देंदे ने नदियां अतै वाह। आपां अर्थ इहदे करने आ नदियां वाह दा अर्थ नाले, पानी दे भर के वगण वाली नदियां अतै वाह। पवै समुंद, ये नदियां वाह ये नाले जदों समुंदर विच पैंदे ने ना जाणीए ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾੜੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਗਾਹ। ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन जदों आपां पढ़दे हां, हजूर कहंदे ने कि जदों मनुख अज्ञानता दी नींद दे अंदर सुता है ते बेहोशी विच पए कोई मनुख नूं इन्नी समझ नहीं कि मैं उस परमेश्वर दे चरनां विच लीन होना है, मैं जिस तो विछड़ के आया ओदे विच जा के मिलना है। शायद कहंदे ने अज्ञानता दी नींद भी सुते कोई बंदे नूं कोई समझ नहीं, पर धन गुरु नानक देव महाराज जी दे घरों एक आवाज आउंदी है कि जदों कोई ज्ञानवान जदों कोई सूझवान किसे नूं होका दे के आवाज देंदा है कि हे सुते होए माया दी नींद विच कुक सुते प्राणी, उठ अपने आप नूं सुचेत कर, तू अपने आप नूं जगा। ते फिर एक गल कहंदा जागण दा भाव यही कि जिस परमेश्वर तो विछड़े तू उस परमेश्वर दे चरनां विच मिलण दी कोशिश कर। हजूर ने बाणी विच प्रमाण दिता। साहब कहंदे ने कि जदों कोई जागदा है ओही आवाज दिंदा है कबीर सोता क्या करें, बैठा रहो अर जाग ते की कर जाके संग ते विछड़ा ताही कह संग लाग। जिस परमेश्वर तो तू विछड़े ओदे चरनां विच जुड़न लई ओदे चरनां विच मिलण दी कोशिश कर। मैं अर्ज कर रहा जिन्हें ओनू सलाया ओदे विच लीन तां हो गया पर बोल के दस नहीं सकिया ओ परमेश्वर किन्ना कु वड्डा है। हजूर ने पिछली पौड़ी का भी सबजैक्ट वैसे यही सी। हजूर कहंदे ने जदों फिर कोई जगांदा है कि विछड़े होए नू मिलण दी गल दसदा ते साहिब गुरु ग्रंथ साहिब बचन करदे ने फिर जदों कोई बेहोशी विचों नींद विचों जागदा है ते परमेश्वर की कृपा नाल मिलन दी एक तांग पैदा होवे ते फिर वो जगियासू बन के भालदा है कि हे मेरे मालिक कदों वो सबब बने जे किते मैनू खंभ भी खरीदने पै जान कि जिस देश विच जिस ठिकाने ते तू रहना मैं अपने आप नू सब कुछ कुर्बान करके जे किते तेरे तक पहुंचण लई दो खंभ खरीदने पैण मैं वो भी खरीदण नू तैयार हां ते जिस थां ते तेरा ठिकाना मैं उड़ के उत्थे पहुंच जा। साहब कहंदे ने ओही बंदा जिहड़ा अज्ञानता दी नींद विच जदों किते मालिक जाग दिंदा है
फिर ओही हिरदा कहंदा खंभ दी कांदड़े जे लहां, जे किते खंभ विकदे कोई मैनू मिल जाण जिहदे नाल उडारी मारनी है। खंभ दी कांदड़े जे लहां कि ना सावी तोल, ते साहब कहंदे तन जड़ाई अपना लाह सो सज्जन टोल। टोल दा अर्थ मैं लभ लवां, खोज लवां, अपने उस मालिक नू खोज लवां जे किते ओ मैनू मिल जाए। साहब ने फिर तीसरा बचन क्या गुरु ग्रंथ साहब विच, जदों माया दी बेखुशी तो उठ के अंदर जगियासा पैदा हुई मैं मिलने, ते हजूर कहंदे ने फिर इन्हें तरले ले बेनतियां कीतियां, ते इको आवाज आई जे उस नू मिलना चाहना ओदी सिफत सलाह कर, ते जेड़ा उस सिफत सलाह करन जोगे मालिक दी सिफत करदा है ते सिफत करन वाला एक दिन सच्चे पातशाह विच लीन हो जांदा है। हजूर ने बाणी विच कुछ प्रमाण भी दिते। महाराज कहंदे ने जदों कोई लीन हो जाए, जिवें उदाहरण देंदे ने कि बर्फ पहाड़ दे उत्ते पैंदी, खैर वो पानी दा ही एक स्वरूप बर्फ पहाड़ दी चोटी ते पई है। ते कई बारी आपां पहाड़ ते जाइए ते जिस तरह पहाड़ दे ऊपर कठोर पत्थर ने, इसे तरह बर्फ जिहड़ी है वो भी पत्थर बन के पई हुंदी है, ओदे विचों पानी नहीं। लोग उस पत्थर बनी बर्फ उत्ते तुरदे ने, इत्थों तक कि पता ही नहीं लगता पत्थर विच ते बर्फ विच अंतर ही नहीं कोई दिखाई देंदा। पर सियाणे कहंदे ने हजूर ने बाणी विच भी प्रमाण दिता है, कहंदे ने जदों फिर उस बर्फ ते कदी सूरज दीयां किरणां पैण ते ओही बर्फ जिहड़ी है पिघल पिघल के पहाड़ तो थल्ले नूं उतरदी है पानी बन के। जदों ओनू सेक लगदा है धुप दा, जदों सूरज दी किरण सेक लाए ते फिर ओ पिघलदी है। पिघलन तो बाद पानी फिर खलोंदा नहीं, ओ दिन रात तेजी दे नाल दौड़दा है। ते जेकर ओनू कोई रोकना भी चाहे भी इन्ना चिर हो गया तू पत्थर बन के बर्फ बन के जम्मिया पिया है, थोड़ा जिहा सेक लगे तेजी नाल तू दौड़न लग पे, तेनू टिका नहीं। ते हजूर ने बाणी विच भी कहा है, कहंदे अगों पानी दा उत्तर मिलेगा जिन्नी देर तक कठोरता विच सां, जिन्नी देर तक वकारां दी कठोरता जम्मिया पिया उन्नी देर तक अज्ञानता विच सां। ते जिदन गुरु के शब्द ने सेक लाया है उस दिन तो बाद मेरा अंदर जाग गया है। हुण जिन्नी देर तक मिलाप नहीं हो जाता उन्नी देर तक मैनू दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साहब ने बाणी विच बचन भी कहे, कहंदे जिवें जम्मी हुई बर्फ नूं सेक लगे ते बाणी बन के पिघल पिघल के समुंदर शौ सागर विच जा मिलदी है। ते सजना जिस हिरदे नूं गुरु शब्द दा सेक लगे, पहला विकारां दी कठोरता भी जम्मे, जदों शब्द ने सेक लाया फिर अंदर पिघलिया ते इन्ना को पिघल गया कि उन्नी देर तक उस गुरमुख नूं चैन नहीं जिन्नी देर तक ओनू वसल मिलाप नहीं हासिल हो जाता। हजूर ने बाणी विच बचन कह कहंदे ने फिर सिफत सलाह करन वाला दिन रात ओनू सलांदा है, सा लाहे दिन रात सलांदा है। फिर खुंदा की साहब बचन करदे ने सूरज किरण मिले जल का जल खूआ राम। इहदे अर्थ मैं कई बारी अर्ज करना, आपां कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए ते ओहदे नाल संबंधित अर्थ करनी है भी ये बंदा जल का जल हुआ राम, पर हकीकत ये मर चुके प्राणी दे अर्थ नहीं, ये उस जिउंदे दी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी दा जीवन निरूपण कीता है जिन्हें गुरु की शब्द की कृपा नाल जिउंदे दी सौ सागर विच लीन हो गया। सूरज किरण मिले एदा अर्थ है करता पुरख वैगुरु, ओदी रहमत दी किरण जदों एदे ते पई, जिवें किरण पए ते बर्फ पिघलदी है इसे तरह फिर ओदा अंदर बैराग विच पिघले। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ते जेड़ी बर्फ जमी सी इको दम पिघल गई। ते जिदन पानी दे स्वरूप विच आई उदन एक गल चेते आ गई कि मैं तां सौ सागर तो विछड़ के आई हां, ओनी देर तक फिर इनू चैन नहीं जिन्नी देर तक मिलाप नहीं। साहब कहंदे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली सालाहा एती सुरत ना पाईया, सलाह के ओदे विच लीन हो गए पर इन्नी समझ नहीं पई। साहब कहने लगे ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। की संपूर्ण थिया? ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा
करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया, ओनू एक तो बिना दूजा दिसदा ही नहीं। साहब कहंदे ने जिन्ने सिफत सलाह ओदी कीती, सिफत सलाह करके लीन हो गए, पर आके दस नहीं सके वो परमेश्वर किन्ना को बेअंत है। साहब गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी ने कुछ प्रमाण दिते ने जिहड़े लीन हो गए, उन्हां दी अवस्था की है। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब दे बचनां विच बाबा कबीर जी दे 3-4 श्लोक मैं आप नाल साझे करने ने, ते वख-वख अवस्थावां विच ये बचन कहे ने। हजूर दा एक बचन आउंदा है, कहंदे ने कबीर नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे, कि जिहड़ा सिफत सलाह करदा ओहदे विच लीन हो जांदा, समझ ही नहीं पैंदी ओहदे विच ते परमेश्वर विच अंतर नहीं, पर दस नहीं सकदा कि वाहिगुरू किन्ना को बेअंत है। हजूर दा बचन आउंदा है, कहंदे ने एक जपण वाला गुरमुख जां शब्द सखी वरत लैने, एक जपण वाली सुहागण गुरमुख सखी जेड़ा पहुंच चुका है उन्हें सवाल कर दिए, नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे, कि हे भैणे जे तेरे हिरदे विच सज्जन तेरे घट विच वाहिगुरू आ गया है, ते फिर विखावा ना कर, तू अपनियां अखां नूं नीवियां करके अपने सज्जन परमेश्वर नूं हिरदे विच संभाल के रख ले। देखना जदों मिलाप होवे, साहब कहंदे नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे, सब रस खेलो 30 हो किसी लिखावो ना है, तू अपने परम पिता उस करते पुरख वाहिगुरू दी कृपा नाल जेड़ा सज्जन तेरे हिरदे घर विच आ गया है, किसी लिखावो ना है, किसी नूं वखाण दी की जरूरत है, तू अपने मालक दे चरनां विच जुड़ के तू आत्मक जीवन दी खेड खेडी जा। अगों जदों फिर ये उत्तर मिलिया ते देख के हैरान हो गया। 3 श्लोक ते तिन्ने वख-वख अवस्थावां ने, जदों सज्जन विच कोई मिल जाए मिलाप हो सकता है, पर बोल के की दसेगा। साहब कह लगे नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे, सब रस खेलो 30 हो किसो लिखावो ना है। अगे फिर बचन कर देने, कहने 8 जाम 64 घड़ी तो निरखत रह जियो, नीचे लोयन क्यों करूं सब घट देखूं पियो। दूसरा सवाल को उत्तर मिलता पिया ओहदा सवाल दा कि देख तू कहनी है भी अपनियां अखां नीवियां कर ला, अगों उत्तर मिलता नहीं, जे मैं अखां खोल के देखना पिया ते मत समझी मैं विखावा करना। अखे पैर 64 घड़ियां जदों भी मेरे नेत्र खुलते ने, कोई थां ऐसी नहीं जिथे मेरा प्यारा प्रीतम मैनू बैठा नहीं दिसदा। 8 जाम 64 घड़ी तो निरखत रह जियो, मेरी जिंद तेनू देखती पई है, नीचे लोयन क्यों करूं, की लोड़ है मैनू अखियां नीवियां करन दी, सब घट देखो पियो, मैं अपने प्यारे पति परमेश्वर नूं अख हर एक हिरदे विच देखनी पई आ। फिर जिन्हें सवाल कीता सी वो पुछदी है, भैणे भी तेरी सांझ मालक नाल इन्नी बन गई, तेने अखीर ते जिहड़ा जीवन मुक्त हो जांदा है, जिन्नू जिउंदे नूं परमेश्वर दी प्राप्ति है, ओहदे जीवन नूं निरूपण कीता। कह लगे सुन सखी पी मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो। कहंदे सुन भैणे हुण तां इत्थों तक भी समझ नहीं रह गई कि मेरे जिंद विच वाहिगुरू पति वसदा है जां उस पति दे अंदर मेरी जिंद वसदी पई। सुन सखी पी मैं जियो बसै, पी दा अर्थ इत्थे वे पति परमेश्वर। हे सखीए हे भैणे मैनू कोई पता नहीं कि मेरा पति मेरी जिंद विच रहिंदा है जां मेरी जिंद विच मेरा पति रहिंदा है। इन्ने को ओत पोत हो गए हैं, ओदा मिलाप हासिल हो गया, ओदे बारे में दस कुछ नहीं सकती। सुन सखी पी मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो, जियो पियो बूझो नहीं घट मैं जियो के पियो। समझ नहीं पैंदी पई, दोनों नूं नखेड़िया नहीं जा सकदा। इहदा मतलब जीव आत्मा ते परमात्मा जिन्हां दा एक थां ते मिलाप है, ओनू माणिया जा सकदा है पर ओनू बयान नहीं कीता जा सकदा। साहब ने कुछ प्रमाण दिते ने बाणी विच, उन्नी देर तक बंदा बोलदा है जिन्नी देर तक एदी होंद परमेश्वर तो वख है। हजूर ने बचन कीता किन्ने जब हम होते तब तू नहीं। परमेश्वर जी जिन्नी देर तक मैं अपनी होंद नूं कायम करके बैठा उन्नी देर तक तू हिरदे विच नहीं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं,
ते अगली पंक्ति अनल आगम जैसे लहर में ओदद जल केवल जल माही। दो शब्द ने अनल आगम। अनल दा अर्थ हुंदा हवा। गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन कई बारी आया है, अनल बेड़ा हो खेव ना साको। अनल दा अर्थ हुंदा हनेरी। आगम दा अर्थ बहुत ज्यादा। कहंदे हे मेरे मालक जदों किते हनेरी जोर दी आए ते समुंदर दियां लहरां दे इक्को दम समुंदर दे पानी विचों लहरां उठदियां ने, पर जदों हनेरी शांत हो जाए जेड़ा लहरां वक दिसदियां ने ਉਹ इक्को दम समुंदर दे पानी दे विच ही समा जांदियां। कहंदे ने जिवें हनेरी दी बदौलत समुंदर दियां लहरां जेड़ियां ने पानी तो वक लगदियां ने, मेरे मालका एक हौमे दा झक्खड़ आया जिन्ने सानू तेरे तो वक कर दिता। केवल अखां नू वक दिसदा सी, पर जिदन हौमे वाली हनेरी शांत हो गई परत के केवल पानी पानी रह गया। अपनी जड़ी लहरां दी होंद सी वो खत्म हो गई। अनल अगम जैसे लहर में ओदद जल केवल जल माही। साहब कहंदे ने केवल पानी दा पानी टिकिया, परत के उस दी वखरी होंद नहीं। हजूर ने अगला प्रमाण दिता जेड़े सिफत करदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ